जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है। आज जो हुआ है कल वो कहीं और भी हो सकता है। सॉरी यार अंतरिक्ष, बिकॉज वी फेल्ड एज अ सोसाइटी। बिकॉज हमें क्या है ना यार, हमें अपनी सहूलियत पे स्टोरी बनाने में बड़ी मजा आती है। सॉरी अंतरिक्ष, बिकॉज हम लोग उन लोगों में से है ना कि हम वो चीज मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं, बल्कि वो नहीं जो हुआ होता है। आज इस वक्त पूरे भारत देश में एक ही टॉपिक चल रहा है, एनडीए कैडेट अंतरिक्ष का सुसाइड। और उसमें बिना पूरा नैरेटिव समझे, बिना पूरा नैरेटिव जाने, एज सोसाइटी हमने अपनी एक ओपिनियन बना ली है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और कौन दोषी है। बिना पूरी बात समझे, बिना पूरी बात जाने, बिना दोनों पक्ष की समझे हम लोग रिजल्ट बेस पे आ चुके हैं। हम लोग ने मान लिया है कि अगर एक स्टूडेंट कैडेट, एनडीए कैडेट अंतरिक्ष सुसाइड हुआ है तो ये तो तय बात है कि उसकी वहां रैगिंग हुई होगी, उस पे वहां कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो नहीं होना चाहिए था, और हम लोग ने फरमान भी सुना दिया है बिना पूरी बात जाने, बिना दूसरा पक्ष सुने। और आज इस वीडियो को जब मैं बना रहा हूं, लिटरली मैं बहुत 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 डिस्टर्ब भी हूं, दुखी भी हूं, डिसअपॉइंटेड भी हूं। बिकॉज अभी लास्ट 2 दिनों में मेरी बहुत सारे कैडेट से बात हुई और तब मैं सरप्राइज हो गया वो चीज सुनकर जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। हम लोग ने तुरंत ही अंतरिक्ष के ऊपर एक चीज सोच लिया कि हाँ रैगिंग हुई होगी, ये हुआ होगा। पर मैं आपसे आज एक चीज बताना चाहता हूं कि जो रियलिटी है वो शायद अभी भी पूरी आपको पता नहीं। इतने दिन हो गए पर अभी भी आपको जो बताई जा रही है वो रियलिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी है वो ये कि क्या मैं मानता हूं जो बात इस वक्त चल रही है कि उसके ऊपर रैगिंग हुआ होगा, ये चीजें हुई होंगी और इस कारण से उसने ऐसा अटेम्प्ट किया होगा। ये हो सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पर क्या एक और प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा हद तक बहुत लोगों को लगता है सही है, वो भी तो हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी तो वो भी हो सकती है ना। और वो ये कि एज अ सोसाइटी कभी कभी हम लोग अपने बच्चों को जज करने में बहुत गलती कर देते हैं। अभी एक स्टोरी जो मुझे निकल के आई है, मुझे मालूम चली है उन कैडेट से जो वही एकेडमी का पार्ट अभी भी है, उसी स्क्वाड्रन का पार्ट है, और एक नहीं, 2 नहीं, बहुत बच्चों से बात निकल के आई है कि सर ये जो चीजें चल रही है ना, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। असलियत में सर ये है कि वो एक बहुत ही बढ़िया बच्चा था, बहुत ही बेहतरीन था, और अभी इससे पहले 2 लोग छोड़ चुके थे और उसका मन नहीं लग रहा था एकेडमी में, बिल्कुल नहीं लग रहा था, और उसने डिसीजन ले लिया था कि सर मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। और वी आर ऑल्सो ओके कि ठीक है तुम्हारा डिसीजन है, तुम एक बार और सोच सकते हो उस बारे में। उसको मोटिवेट भी किया था। और लास्ट सर 3 साल से एकेडमी में जो एक बनाया हुआ है ना रैगिंग, ये वो बहुत 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 लीनियंट हो चुकी है आज की डेट में। एक समय हुआ करती थी, ये बात सच है, पर हम लोग अभी उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। एक समय था कि रैगिंग बहुत ज्यादा होती थी, पर आज की डेट में उतनी नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है जो जरूरी भी है। और उसने मन भी बना लिया था कि ठीक है मैं एकेडमी छोड़ूंगा, बहुत अच्छे से। हालांकि उसके सीनियर्स ने, उनके ऑफिसर्स ने समझाया भी उसको कि बेटा कोई जरूरत नहीं है, 2 लोग तुमसे पहले गए हैं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो एकेडमिक में। बट फिर भी जब उसका यह था कि नहीं सर मुझे छोड़ना है, तो सबने सपोर्ट किया था। बट अभी ये सुनने में आ रहा है कि उनके घर वालों की तरफ से ये बहुत बड़ा प्रेशर था कि इस चक्कर में, बिकॉज तुम वहां पे हो, बहुत चीजें बढ़िया चल रही है, सोसाइटी के पैरामीटर्स में नाम बहुत अच्छे से हो रहा है, चीजें बहुत बढ़िया चल रही है, अगर तुम वापस आ गए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अगर तुम वापस आ गए तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। बेटा किसी भी तरह से रहिए पर वहीं रहिए। और इस प्रेशर के चक्कर में शायद, मैं फिर बोल रहा हूं, शायद उसने सुसाइड किया हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही सच है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी फैमिली में जो भी अंकल या मदर या जो भी लोग थे उन्होंने फोन करके उस पर वो प्रेशर बनाया होगा। पर यस, ये भी एक कहानी का दूसरा पहलू है जिसे तुम्हें देखना, समझना और जानना बहुत जरूरी है। सीधे किसी कंक्लूजन पे जंप करना सही नहीं है। और जिस मेजर के बारे में बात हो रही है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का है ना, वो इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि वो अंतरिक्ष पहला बच्चा तो है नहीं, ऐसे बहुत लोगों को वो ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, 1 से नहीं, 2 से नहीं, इतने लोगों से बात करने के बाद
यस आई एम वेरी वेल श्योर अबाउट द थिंग्स, बट मैं आपको ये बोल रहा हूं आप श्योर ना हो, पर कोई जजमेंट भी पास मत करो। आज की डेट में इस वक्त मैं देख रहा हूं हर एक बच्चा, हर एक इंसान जजमेंट पास कर दिया है कि गलती सिर्फ सीनियर्स की है, गलती सिर्फ ऑफिसर्स की है, गलती सिर्फ उनके सीनियर की है, उस बंदे की है, और पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोल दिया है। अरे मेरे भाई, मैं मानता हूं ये एक पहलू हो सकता है, पर अगर वाकई में तुम्हें एक सही सोसाइटी का एक एग्जाम्पल सेट करना है, सिविलाइज्ड सोसाइटी होने का एक सही एग्जाम्पल सेट करना है, तो अपना दिमाग खोलो और दूसरा पक्ष भी देखो। हो सकता है उसमें घर पे इतना प्रेशर हो कि वो छोड़ना चाह रहा हो, पर घर वालों से इतना प्रेशर हो कि छोड़ भी नहीं सकते। अब उसको रहने का मन नहीं है, उसे छोड़ना है, पर घर वालों छोड़ने नहीं दे रहे, इस चक्कर में कर लिया हो। भाई उसके सिवा 2 लोग और भी तो छोड़े थे, कुछ दिन पहले ही छोड़े थे अभी ना। तो आप इस बात को समझिए, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। भाई हो सकता है कि अगर एक बच्चा एकेडमी गया हुआ है विद एनी ऑब्वियस रीजंस, देखो बेटा, रूम में बैठ के ये बातें करना बड़ा आसान है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट बेटा लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, जो वहां होता है, जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना, सिर्फ वही जानता है। और एक बहुत सीधी सी बात बोल रहा हूं, आज उसकी बारी है। आई डोंट वांट कि कभी कल आपके ऊपर पड़े, पर एक चीज समझिए, जो चीज सेंसिटिव है, जो केस सीरियस है, जिस केस में हमें अपने सेंसिटिव होने का एक एग्जाम्पल सेट करना है, वहां पे हम लोग जजमेंटल नहीं हो सकते। मैं ये आपसे नहीं बोल रहा कि आप किसी एक पक्ष को देखो, पर कम से कम दूसरे पक्ष की बात तो सुनो। सो बहुत सीरियसली मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी प्रकार का कोई नैरेटिव अगेंस्ट द सीनियर्स, अगेंस्ट ऑफिसर्स, अगेंस्ट डिफेंस लिखने से, सोचने से पहले एक बार सोच लो कि क्या तुम 100% श्योर हो। आंसर इज नो। तो अगर नहीं, तो ऐसा जजमेंट पास मत करो। आज अंतरिक्ष जहां भी हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, पर वो जहां से भी ये चीज सोच रहा, सुन रहा, देख रहा होगा, उसे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि एक अपने मन से नैरेटिव लोग सेट कर रहे हैं। यार वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन के गया है, और हमें जीवन में बहुत बेहतर करना है, और हमें सबसे पहले एक चीज सीखनी है कि पूरा हर चीज को हर नजरिए से देखने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज जजमेंटल मत बनिए और हर दिशा से हर चीजों को समझिए। थैंक यू सो मच।